यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 320 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। यूपी में किसी भी पार्टी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बम्पर जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। यूपी में अखिलेश राहुल के गठबंधन को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। मायावती भी यहां पूरी तरह फ्लॉप रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जहां 55 तो वहीं बीएसपी महज 20 सीटों से भी नीचे सिमट कर रह गई है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक का सबसे बुरा रहा है। यूपी में पिछले 5 चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस की सीटें लगातार कम होती जा रही हैं और अब नौबत तो 10 सीटों तक आ गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पंजाब में कांग्रेस ने 77 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अकाली 18 सीटों से भी नीचे सिमट कर रह गई है। पंजाब चुनावों के रिजल्ट आने के बाद से दिल्ली में मौजूद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहां पर चुनाव परिणामों को सेलिब्रेट करने के लिए काफी तैयारी की गई थी। पंजाब ने एक तरफ कांग्रेस जहां पर सत्ता में वापसी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के दावों की हवा निकल गई है। पंजाब में सरकार बनाने के बड़े बड़े दावों के एकदम उलट आम आदमी पार्टी करीब 20 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारी जीत मिली है। उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 57 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस करीब 11 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं गोवा में बीजेपी कांग्रेस में अब तक कांटे की टक्कर जारी है। गोवा में बीजेपी 14 सीटों पर जीत के करीब है, तो वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर जीत के करीब नजर आ रही है, जबकि 10 सीटों पर अन्य आगे चल रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 0 रहा है। मणिपुर में भी कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर जारी है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे निकल रही है। फिलहाल बीजेपी 22 और कांग्रेस 24 सीटों पर जीत की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। यहां तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें आती दिख रही हैं। यूपी उत्तराखंड में मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने लोगों का धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने लोगों ने जो अटूट प्रेम दिया, उनको तहे दिल से वो शुक्रिया करते हैं। पीएम ने कहा यूपी उत्तराखंड के लोगों की ईमानदारी से वो सेवा करेंगे। पीएम मोदी कल शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। यूपी और उत्तराखंड में मिली भारी जीत के बाद अमित शाह का बीजेपी दफ्तर पर जोरदार स्वागत हुआ। यूपी उत्तराखंड में बम्पर जीत पर अमित शाह ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया है। अमित शाह भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। कहा कि यूपी में पहली कैबिनेट बैठक किसानों का कर्जा माफ करने पर फैसला होगा। डिमोनेटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। और आज़ादी के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में
देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी पार्टियों को साल 2019 का लोकसभा चुनाव भूल जाना चाहिए और अब 2024 की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के नाम की सुनामी दिख रही है और इसे छोटे से तालाब में उठने वाली लहर न समझा जाए। यूपी में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा। हार के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद मीडिया के सामने आए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। कहा, मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार हमारी सरकार से भी ज्यादा काम करेगी। पाँच साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी या सहयोगी दलों की जीत हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने इन इलाकों में दो दिन रोड शो किया था और मोदी कैबिनेट के कई मंत्री इस इलाके में कई दिनों तक डेरा डाले हुए थे। वीआईपी सीटों पर जीत की बात करें तो नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने चुनाव जीत लिया है। पंकज सिंह ने रिकॉर्ड 1 लाख वोटों से चुनाव जीत लिया। भारी मतों से जीत के बाद पंकज सिंह ने खुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिसकी कि हम सब लोगों को पूरी उम्मीद थी। 300 से भी ऊपर सीटें, और आप तो चुनाव में भी कैंपेन में कई जगह रहे, आपने देखा होगा मैं बार बार ये कहता था कि हम सब लोग 250 से ऊपर और 300 के आसपास कहीं पर हम लोग रहेंगे और आज उसी तरफ हम सब लोगों का परिणाम जा रहा है। यूपी असेंबली इलेक्शन में कुछ दिग्गजों को हार झेलनी पड़ी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से हार गई, तो कांग्रेस के प्रदीप माथुर मथुरा शहर सीट से हार गए। बीजेपी की मृगांका सिंह कैराना सीट से चुनाव हार गई। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। हरीश रावत ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा दोनों जगहों से हारे। करारी हार के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। गोवा में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर को भी शिकस्त झेलनी पड़ी। गोवा में बीजेपी के लिए यह जोरदार झटका रहा। पार्सेकर को मनोहर पर्रिकर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नवंबर 2014 में गोवा का सीएम बनाया गया था। वहीं मणिपुर में नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाली इरोम शर्मिला की हार हुई है। चीफ मिनिस्टर इबोबी सिंह ने इरोम शर्मिला को चुनाव में मात दी। यूपी में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में एक बार फिर कलह शुरू हो गई। चुनाव में मिली भारी हार के बाद शिवपाल समर्थकों ने एक बार फिर रामगोपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है रामगोपाल भीतरघाती हैं। इससे पहले शिवपाल ने कहा था कि यह अहंकार की हार है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जीत यूपी की जनता की जीत है। उन्होंने बम्पर जीत की पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
सबको बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी की लहर यूपी में 2014 से भी तेज दिखाई दे रही है। 2019 में भी मोदी जी की लहर फिर से दिखाई देगी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में सरकार अब बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। यूपी में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद पार्टी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, प्रदेश की जनता खासकर पिछड़ों और दलितों ने उन लोगों को नकार दिया है जो उनके नाम पर राजनीति करके उन्हें ठगते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से जिस तरीके का कुशासन, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, अराजकता का माहौल था, जिससे राज्य विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था और हर वर्ग में निराशा थी, ऐसे में हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी एनडीए की सरकार, जिसकी आज देश में एक स्वच्छ सरकार की छवि है, भ्रष्टाचार रहित छवि है, ऐसे गठबंधन को ही उत्तर प्रदेश की समझदार जनता मौका देगी। यूपी में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि ये नतीजे यकीन करने वाले नहीं। मायावती ने कहा कि यूपी उत्तराखंड के नतीजे यकीन नहीं आते हैं। मायावती ने साथ ही ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद बीजेपी में जबरदस्त खुशी की लहर है। यूपी में जीत पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। प्रदेश की जीत ऐतिहासिक जीत है। ये एक बदलाव की जीत है। ये उत्तर प्रदेश को बदलने की जीत है। इसमें विकास भी है, समाज के हर वर्गों को जोड़ना है, गुड गवर्नेंस है, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संदेश है। यूपी में मिली भारी जीत पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं ने कठिन मेहनत की है। ये जीत मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व की जीत है। आपको बताएं, पीयूष गोयल वाराणसी विधानसभा के इंचार्ज भी थे। मैं समझता हूं ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता की है। ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उस गरीब की है, उस शोषित और वंचित परिवार की है, उस दलित की है, उस महिला और युवा की है, जिसने समाज में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा है जो सबका साथ, सबका विकास वास्तव में कार्यान्वित करती है। यूपी में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पापों से काला हो चुका है, जिसका परिणाम कांग्रेस को मिला है। जितने भी कार्यकर्ता हैं यूपी के, उनको धन्यवाद। बंसल जी को, अमित शाह जी को खास तौर से धन्यवाद, जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी को इसको कार्यान्वित करा। और ओम माथुर जी वहाँ पे थे 2014 से। कि पूरा का पूरा संगठन एक साथ आया है, जनता एक साथ आया और एक सबका साथ सबका विकास को वाकई में जनता ने अपने मन में उतारा है। यूपी में भारी जीत पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा
कि यूपी में भारी बहुमत के बाद ये साफ हो गया है कि लोग केंद्र में मोदी सरकार के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं और लोगों ने मोदी सरकार की कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत दिया है। देखिए, जो रंग आया है सबसे बड़ा तो अभियान में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान था, और सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश का परिणाम राष्ट्रीय नीतियों का एंडोर्समेंट है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, निचले वर्ग के लिए और नौजवानों के लिए देश में अभियान चलाया है, उसका ही एंडोर्समेंट उत्तर प्रदेश में है। यूपी में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने जनता की जीत इसे बताया। उन्होंने कहा कि जीत की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि लोगों ने करप्शन और गुंडागर्दी के खिलाफ वोट दिया। देखिए, हम लोगों को पूरी आशा थी कि ऐसे कुछ होगा, पर हमने 2/3 सोचा था तो 3/4 हो गया। और गजब का लहर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से सारे पार्टियों को ये संदेश दे दिया है कि अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही इन प्रदेशों को चलाएंगे, और मुझे बहुत खुशी है। यूपी में एक तरफ जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं यूपी में कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यूपी में बीजेपी को भारी जीत पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को जीत की बधाई दी है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पंजाब और गोवा में सरकार बनाएगी। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में देश की जनता ने लगभग अपना फैसला सुना दिया है। पंजाब के अंदर कांग्रेस की स्पष्ट और शानदार जीत हुई है। गोवा और मणिपुर दोनों में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए। बीजेपी की शानदार जीत हुई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में। उनको शुभकामनाएं। पंजाब में मिली जीत के बाद कांग्रेस काफी खुश है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में जीत को कांग्रेस का रिवाइवल बताया। सिद्धू ने कहा पार्टी अब यहां से आगे बढ़ सकती है और जीत के सिलसिले को आगे ले जा सकती है। मैंने कैप्टन साहब को, राहुल भाई को और प्रियंका जी को एक बात कही थी, वो आज दोहरा रहा हूं। दिस इज द रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस। It's just the beginning. The Congress will revive from here. Take energy from Punjab and spread. Mark my words. पंजाब में कांग्रेस की जीत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जनता का इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। ये जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। भैया हेलो, मोबाइल क्या जिन्होंने पहले दिन तो सुबह तो शाम को और फिर मैं सारे कांग्रेस वर्कर बड़े तो सीनियर को सीनियर को लेके जूनियर को जूनियर तक, जिन्होंने अपना सारा समय जितना हुई है ये सारे दी उन्होंने मेहरबानी जिन्होंने अपनी हिम्मत। तो मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की बात हम कर रहे हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। और उत्तर प्रदेश में तो कुछ ऐसा हुआ जो अब से पहले पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी नहीं हुआ और कोई एक पार्टी इतनी बड़ी जीत अब तक हासिल नहीं कर पाई है, जिससे बाकी सब पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया हो। वहीं उत्तराखंड में भी हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की है और उत्तराखंड में भी सरकार बनाने जा रही है। तो कैसे ये पूरा जो चुनावी गणित आगे बढ़ा है और ये इसको मोदी लहर कहा जा रहा है, कैसे देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चली मोदी लहर ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। सबसे बड़ी जीत के साथ बीजेपी ने यूपी के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है।
1991 में राम लहर के दौरान बीजेपी ने यूपी में 221 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मोदी लहर राम लहर पर भी भारी पड़ी है। और मोदी लहर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी बीजेपी ने साफ कर दिया है। 403 विधानसभा में अब हर ओर भगवा ही दिखेगा, क्योंकि पूरा विपक्ष 100 के नीचे सिमट गया है। अखिलेश और राहुल को यूपी की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। मायावती ने भी अपना जादू खो दिया है। यूपी की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में मोदी लहर अब भी कायम है। इस जीत ने नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने नोटबंदी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता ने मोदी पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को जनता का भरपूर साथ मिला है। नरेंद्र मोदी ने यूपी में जहां भी रैली की, पार्टी को जीत मिली है। इसे मोदी मैजिक भी कह सकते हैं और पार्टी का बूथ मैनेजमेंट भी। यूपी की तरह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत ने पार्टी का मोराल काफी हाई कर दिया है और मोदी सरकार आने वाले दिनों में और कड़े फैसले ले सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने शानदार जीत हासिल की है। अपना दल के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने। यूपी में प्रचंड बहुमत, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर काम कर गया इस पूरी जीत के पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आज जो हमें प्रचंड बहुमत दिया है एनडीए को, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और हमें पूरी उम्मीद थी कि यही होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से जिस तरीके का कुशासन, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, अराजकता का माहौल था, जिससे राज्य विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था और हर वर्ग में निराशा थी। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी एनडीए की सरकार, जिसकी आज देश में एक स्वच्छ सरकार की छवि है, भ्रष्टाचार रहित छवि है, ऐसे गठबंधन को ही उत्तर प्रदेश की समझदार जनता मौका देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई मामूली राज्य नहीं है, अद्भुत राज्य है, देश की राजनीति की दिशा तय करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता की राजनीतिक सूझबूझ पर हमें पूरा भरोसा।